श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य का श्रृंगार यहाँ पर समझा रहे हैं। अभी तक तो मंगलाचरण चल रहा था, अब ये 27वीं चौपाई से श्रृंगार आरंभ होगा। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले। तो अक्षरातीत धामधनी ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी है। वैसे तो ब्रह्मात्माएं बांध देती है, तो कभी कभी तो अक्षरातीत धामधनी स्वयं बांधते हैं। तो वो भी ब्रह्मात्माओं को खुश करने के लिए तो वो बड़ा सुंदर बनाते हैं। तो उसमें के पेच हाथ में ले, हाथ में पेच ले करके, पेच क्या होता है कि ऐसे मानो ये कपड़ा है पाक का, तो उसको तो ऐसे मरोड़ते हैं तो वो मरोड़ बन जाती है ना, तो वो लपेटते हैं तो ऐसे, तो उसको पेच बोलते हैं। तो वो पेचकस बोल करके नहीं बोलते हैं, ऐसे पेच में से टाइट करने वाला वो पेचकस हो गया, तो इस हिसाब से वो पेच है। तो अक्षरातीत धामधनी ने अपने हाथ से तो ऐसे मरोड़ते हुए तो उन्होंने बड़ी चतुराई से पगड़ी बांधी है। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदय। तो यदि उसको कैसे बांध रहे हैं, वो ब्रह्मात्माओं को खुश करने के लिए कि उनकी जैसी सुंदर तरीके से बांधने वाले वो बांधें, तो उसके हिसाब से तो वो भाव लेकर के ब्रह्मात्माएं देखती है। तो सुख क्यों कहूँ विदय, तो कितना आनंद प्राप्त होता है, उसको क्या वर्णन करें। केश चूहे में भिगोए, तो केश तो मानो वो चूहे बोलते हैं, वो सुगंधित, उसको क्या बोलेंगे, सुगंधित द्रव्य। तो मानो केश उसमें भिगोए हुए हों, इतने उसमें से सुगंध आते हैं, सुगंध आती है। लिए जुगते पेच फिराए, तो अब सिर में केश तो है ही, तो ऐसे तो उसके ऊपर तो वो बांध रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पेच दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। तो ऐसे मोड़ करके वो घुमाते हुए तो ऐसा बनाते हैं जैसे सारंगी है। तो सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे तंबूरा होता है, एक तारा होता है, उस तरह से ना सारंगी। तो उसका गोल गोल होता है, तो उस तरह से गोल बनाया ये। अब ये सारंगी भी सारंग से आया है। सारंग हरिण होता है, तो हरिण थोड़ा सा गोल गोल होता है उसका, जैसे वो घास पूरा खा करके निकले तो उसका पेट है उस टाइप का बना हुआ होता है। तो पूरा वो गोल गोल बना होता है, वो लटका हुआ नहीं होता है। तो जैसे बकरी को भी कभी देखा होगा, तो उस हिसाब से तो उस तरह का गोल गोल होने से सारंगी की तरह, सारंग की तरह से गोल गोल होने से सारंगी, और वो सारंगी वाद्य यंत्र को बोला। और उस प्रकार से अब समझ लें तो गोल गोल बनाया है ये, इसके हिसाब से। उज्जवल हस्त कमल सो कोमल नरम अतंत। तो जब उनके हस्त कमल को देखते हैं तो बड़े उज्जवल हैं, कोमल हैं, और कोमल नरम वो तो एक ही बात है। तो बहुत ज़्यादा नरम ऐसे वो हाथ लगते हैं, तो बड़े उज्जवल हैं। बांधी हृदय विचार के, अंदर से विचार करके कि ब्रह्मात्माओं को बड़ा आनंद होगा। दो क्यों कर करूँ सिफत। तो ये दो का तात्पर्य
दोनों हाथ हस्त युगल उसके हिसाब से। तो उसका अब ऐसे वो उन्होंने पगड़ी बांधी इस तरीके से दोनों हाथों का प्रयोग करके, तो उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, इतना सुंदर तरीके से बांधा, तो उनके दोनों हाथों का भी वर्णन नहीं हो सकता। रंग लाल जरी माहे बेल कई, अब उसमें रंग लाल, पगड़ी का रंग लाल का है, लाल रंग है। माहे जरी, तो जरी अंदर जरी के बेल कई हैं, कई लताओं की, लताएं जैसे वो जरी की बनी हुई हैं, तो उसको भी एक के बाद में ऐसे घुमा करके बांधते हैं। तो एक ऐसे मरोड़ है, उसके ऊपर में दूसरा मरोड़ आता है, तो लगता है कि नीचे और ऊपर का वो फूल आधे आधे दिख रहे हैं, तो दोनों एक जैसे लगते हैं, इतना मिला हुआ होता है। कई फूल पात नकश कटाओ, कई फूल हैं, पत्ते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की नक्काशी है, कारीगरी दिखती है। तो उसमें ऐसे भरत काम इस प्रकार से है, लेकिन वो बड़ा सुंदर है। दुनिया में भरत काम होता है उस प्रकार का नहीं होता है। कई रंग नंग जवेर झल के, उसमें अलग अलग रंग के रत्न भी चमक रहे हैं। भली जाऊँ बांधी जिन भाव, तो जिस भाव से राज्य ने बांधा है तो उसके प्रति समर्पित होते हैं। वो ब्रह्मात्माओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आशिक यही विचार ही तब याई में रहे लपटाए। आशिक जब ये विचार करती है कि कितना सुंदर पाग है, तो उनको लगता है इसी में हम लिपटे रहें, तो जैसे बोल रहा है उसी में वही चिंतन करती रहती है। अंदर हक पेचन से क्यों कर निकश जाए, तो वो कैसे मरोड़ा, तो वो देख रही है तो वही दृश्य दिखाई देते हैं, उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाती है। ऊपर कलंगी लटकत झलकता है आती ज्योत, तो ऊपर कलगी, तो कलंगी वैसे वो उसके पक्षियों के पंख से बनाते हैं, अभी तो वैसे बनाते हैं। तो परम धाम में तो जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं, तो पंख जैसा लगेगा। तो राज्य की सृष्टि है तो कुछ भी चीज़ बन सकता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दुनिया में है वो कलगी, तो पहले पंख की हुआ करते थे, और अभी वैसे अलग अलग प्रकार के वो आर्टिफिशियल वो बन गए हैं, तो पंख जैसे लगते हैं। तो ऐसी कलगी होती है ऊपर ऐसे लगाया हुआ। झलक आता है आती जो, तो बहुत सुंदर उसकी ज्योति चमकती है। या को नूर आसमान में भराए रहे उद्योत, तो उसका प्रकाश पूरे आकाश में छा जाता है। ऊपर सारंगी दुगदुगी, अब ये सारंगी के भांति बांधी हुई पगड़ी है, पगड़ी के ऊपर दुगदुगी है। दुगदुगी क्या है, तो ऐसे कुछ लड़ियाँ वगैरह बनाई हो कुछ रत्नों की, तो ऐसे 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 लटकाई हुई होती है, उसको दुगदुगी बोलते हैं। और यहाँ हार में भी होता है, और तो यहाँ पाग में भी होता है। तो इस हिसाब से दुगदुगी लटकता, दुगदुगी भी लटक रही है। करे ज्योत झलझलाट, तो सारंगी के ऊपर दुगदुगी है, उसकी भी ज्योति चमकती है अलग तरीके से। ये देखे अंतर आँखें खोले, ये देख करके अंतर की दृष्टि खुल जाती है। ये जो हृदय के कपाट है, दिल के कपाट खुल जाते, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो वो देखने लग जाएगा। इन परन का नूर क्यों कहूँ, इनके पंख का नूर कैसे कहें, तो उसमें पंख जैसे ही दिखते हैं तो कलगी में, तो उसके प्रकाश का क्या वर्णन करूं। देख देख रूह अटकता, देख देख करके आत्मा उसी में अटक जाती है। कहने का तात्पर्य वो देखती ही रह जाती है। और न्यारी ज्योत नगन की, तो उसमें अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं, तो उसकी ज्योति तो अलग है। ये जो दुगदुगी लटकता, दुगदुगी में जो रत्न जड़े हुए हैं, तो उसकी ज्योति तो अलग ही प्रकार की है। ऊपर दुगदुगी जो मानिक है, दुगदुगी के ऊपर मानिक भी जड़ा हुआ है, दुगदुगी में मानिक भी जड़ा है। आसमान भर्योता के तेज, उसका तेज है पूरे आकाश में छा जाता है। आसमान जिमी के बीच में ज्योत पहुँची रह जा रहे, जो आसमान और भूमि के बीच में तो उसकी ज्योति है,
कण कण में पहुंची हुई हो। आकाश में भी कण होते हैं, तो पता है? हाँ, तो वायुमंडल में कण नहीं होते हैं, तो धूल के कण होते हैं ना, तो वो अब वायु के भी कण होते हैं, वो तो सूक्ष्म होते हैं इसलिए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये कण कण में कहेंगे तो सर्वत्र, तो ऐसा। हाँ, त्रसरेणु त्रसरेणु तो आँख से दिखते हैं। 3 अणु मिल करके बनता है तो त्रसरेणु, और 2 अणु मिल करके बनता है तो द्विअणु, और एक ही अणु हो तो अणु हो गया। तो परमाणु मिल करके अणु बनते हैं, और अणु बड़ा होता है, अणु से फिर द्विअणु त्रसरेणु, फिर आगे त्रसरेणु से दिखने लगता है, द्विअणु तक नहीं दिखता है आँखों से सामान्य रूप से। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुँचे कोई, मुखारविंद मुखमंडल की सुंदरता, उसके लिए तो शब्द कोई वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, बता ही नहीं सकते। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए, मुख का रंग क्या बताएं, उसमें तो प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, इतने उज्ज्वल है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कहने लग रहे हैं, ये उज्ज्वल रंग अंग अरस का, ये उज्ज्वल रंग तो परमधाम के अंग का है, परमधाम के स्वरूप का है, वो भी अक्षरातीत के स्वरूप का है। माए गहरी लालक ले, तो उसमें लालिमा है, लालक का तात्पर्य लालिमा, गहरी लालिमा, उज्ज्वलता भी है और लालिमा भी है। मुख चौक छवि इनकी, मुख चौक का तात्पर्य मुखमंडल, ये भाग है, उसको मुखमंडल कहते हैं। सब मुख चौक छवि इनकी, किन विद कहूँ मैं इसका वर्णन क्या करूँ, कुछ वर्णन हो ही नहीं सकता। तिलक शोभित रंग कंचन, भाल पर ललाट भाल, उस पर तिलक बड़ा सुंदर सुशोभित है, वो भी कंचन रंग का है। असल बने सुंदर, तो बड़ा सुंदर है। चारों तरफों कर करी, तो चारों तरफ ना उसके ये जैसे तिलक तो इस प्रकार से ऐसे हैं, तो उसके पूरे उसमें करकरी मतलब छोटे छोटे कण हैं, वो हीरे के जड़े हैं, और वो एक ही लाइन है ऐसा नहीं है, तो वो स्वर्ण जैसे उसके कंचन के, और उसके साथ में गुलाबी कण हैं और लाल कण हैं, तो उस तरीके से तिलक दूर से देखने पर ही एक लगता है, बारीकी से देखेंगे तो वो 3 लाइन दिखने लग जाएगी। तो कहीं कहीं इसका डिटेल में वर्णन भी है। सोए लाल बिंदी अंदर, तो अंदर लाल बिंदी सुशोभित है, बीच में लाल बिंदी है, तो उसके चारों तरफ भी वो अलग अलग कण चिपके हुए हैं। लवन है केश कानों पर, तो लवन बोलते हैं कान का आगे का भाग, कई बार वो पीछे के भाग को वे लवन बोल देते हैं, तो आगे के भाग में भी वहाँ भी केश लटके हुए हैं। 3 केशों का जो नूर है, उन केश में से जो प्रकाश निकलता है, अब केश तो काले होते हैं, काले से काला प्रकाश नहीं निकलेगा, तो वो चमक होगी उसकी भी, तो काला भी रिफ्लेक्ट होता है तो कैसा दिखता है, उससे भी तो चमक ही आती है ना, तो उज्ज्वलता ही आती है। तो आसमान जिमी के बीच में ज्योत भराए रही जहूरा, तो उसका प्रकाश भी पूरे भूमि से लेकर के आसमान तक छाया हुआ होता है, तो चारों तरफ छाया हुआ होता है। नयन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे, अब नयन कमल की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात क्या करें, तो उनके तारे, तो की पुतली तारे, तो एक ही चीज़ है, तो वो कितने चमक वाले हैं। श्वेत माए लाल कलिए, तो उसके चारों तरफ वो तो काले काले उसमें होंगे, किंतु उनके चारों तरफ आँख में क्या है, आँखें सफ़ेद है, लेकिन तो उसमें लालिमा है, ऐसा होता है। श्वेत माए लाल कलिए, सोए टेढ़े अनियारे, टेढ़े और अनियारे तीक्ष्ण तीखे लगते हैं, तो ऐसे टेढ़े का तात्पर्य क्या है कि देखते हैं, सीधा देखेंगे तो सीधे होंगे, तो इधर देखेंगे तो टेढ़े होते हैं ना, तो उस तरह से देख रहे होते हैं तो सुंदरता ज़्यादा दिखती है, इसके हिसाब से ये कह रहे हैं। रूह के नयनों से देखिए,
आत्मा की दृष्टि से देखो, अति मीठे लगे प्यारे, वो बड़े मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। कई रंग रस छवि इनमें में कई रस कई रंग दिखाई देंगे। निमाकन होए न्यारे, तो वो देखते रहते हैं तो एक निमेष के लिए भी देखना बंद नहीं होता है, इतने सुंदर उनके नयन कमल हैं। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका नमूना नहीं। नासिका की बात तो क्या कहें, उसका कोई नमूना उदाहरण ही नहीं है। जिन्हें देखा सो जाना ही वाकई चुभ रहे हैडे माए, जो उसके दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में वो चुभ जाते हैं, मतलब हृदय में अंकित होते हैं, उनको ही पता होता है, बाकी औरों को पता नहीं होगा। कान न मोती लटकता, कान में तो वो मोती लटकते हैं, तो वो कान में कुंडल बना है तो वो उस तरह से बना है, उसमें मोती होते हैं। ऊपर छोटा होगा, उसके बाद में फिर बड़ा मोती होगा, फिर बड़ा होगा, उसके बीच बीच में वो लाल लाल माणिक लटके हुए होते हैं। इस प्रकार से बड़े सुंदर है। उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक, बीच में लाल रत्न की लालिमा है। ज्योत मावत नहीं आकाश, उनका प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं है। लाल बाला अरस धात का, करड़े बने चार चार, तो इसमें जो बाली का तात्पर्य वो मन के ऐसे लटके हुए, ऐसे वो लटकन होती है ना, तो सीधी है तो उसको बाली बोलेंगे, ऐसे होंगे तो दुगदुगी होगी। उसमें भी करड़े मतलब ऐसे मरोड़ जैसे, उसमें मरोड़ हो, इस तरह से करड़े बने चार चार, तो चार मरोड़ जैसे दिखाई देते हैं। इन मोती और लाल की रूह देख होए करार, ये मोती और लाल माणिक्य, उनको देख करके आत्मा तृप्त हो जाती है। गौर रंगाती गालों के, माए गहरे लाक लिए, तो गाल कपोल उनके रंग भी गौर है और अंदर लालक है, लालिमा है। दो भ्रुकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए, तो दोनों भ्रुकुटी के बीच में नासिका है और उसके ऊपर में सुंदर तिलक है। तो इस प्रकार से भ्रुकुटी का वर्णन कर रहे हैं। गौर हरवटी अति सुंदर, हरवटी बोलते हैं ये चिबुक, तो इसको ये हरवटी, वो भी गौर है, बड़ा सुंदर है। बीच लाक, ऊपर अधूर, ऊपर अधरोष्ट है और बीच में थोड़ा सा ऐसे गहरापन होता है ना, वो गहरा है, उसको लाक बोलते हैं। बल बल जाऊं मीठी मुख की, मिल दो करे मजकूरा, तो दोनों अधरोष्ट है, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों मिलते हैं और इस तरह से मुखारबिंद की शोभा है, उसके प्रति बलि बलि जाते हैं, समर्पित होते हैं। उसका क्या वर्णन करें। और दोनों ओठ जुड़ करके खुल करके ऐसे बातचीत करते हैं, बातचीत करते हुए ऐसे ही तो होता है। कट कोमला अति पेट पांसली, कटी प्रदेश है वो, तो कटी प्रदेश छोटा होता है तो बड़ा कोमल है। पेट पांसली, पेट है, तो उसके बाद में पांसली बोलते हैं, ये जो हड्डियाँ होती है ना यहाँ की पेट के ऊपर की, वो उसको पसली। पीठ गौर शोभे, सरस पीठ है, पीठ भी वो बड़ा गौर है और बड़ा सुंदर होता है। गर्दन केश पेच पाग के, तो गर्दन में केश भी है और पाग, ऐसे पाग के पेच भी तो गर्दन तक पहुँचे हुए होते हैं, तो उसकी बात कह रहे हैं। छवि क्यों कहूँ अंग सरस, इस प्रकार तो इतनी सुंदरता है कि उसका वर्णन क्या बताएं। कोमल अंग कंठ हैडा, कोमल अंग है तो अंग बड़ा ही कोमल, अंग प्रत्यंग बड़े कोमल हैं, तो वो कंठ हो, हैडा उनके उर प्रदेश है। खब्बे ये स्कंद है, मच्छ बोलते हैं भुजाओं के लिए, और वो भी सब गौर और लाल है। कोनी कांडे कोमल देखता, कोनी तो ये कोना का है, कांडा ये कलाई, तो उसमें उसकी कोमलता को देखते हैं। आशिक बदलता हाल, आशिक के हाल बदलते हैं। लीकें शोभित हथेलियाँ, हथेलियों में हस्त रेखाएँ, वो बड़ी सुंदर लगती है। रंग उज्जवल कहूँ कि गुलाल,
वो उज्जवल है, रंग है, और उसमें लाल कहें कि गुलाल कहें तो ऐसा गुलाबीपन उसमें है। रुह के पलक न छूट ही अंग कोमल नूर जमाल, ऐसे अक्षराते धामधनी के कोमल अंगों के दर्शन करते हुए आत्मा की पलक, तो ये आँख की पलक में वो बंद नहीं होती है। नरम अंगुलियाँ पतली, अंगुलियाँ हाथ में बड़ी पतली है और नरम है। पहुँचे सलू की जुदे भाई, ये पहुँची है वो भी, उसमें भी कोमलता है, वो अलग प्रकार की कोमलता दिखाई देती है। रंग सलू की पहुँची हथेलियाँ, हथेलियों की कोमलता है, उसमें भी अब इधर पहुँची से हथेलियाँ सख्त होती है लेकिन उनमें भी कोमलता है और वो अलग प्रकार की है। कि न मुख कहूँ चित्त लाए, चित्त लगा करके वर्णन करते हैं तो किस मुँह से वर्णन करें, वर्णन नहीं हो सकता। नयन श्रवण मुख नासिका, नयन है, श्रवण है, मुख है, नासिका है, मुख छवि अति सुंदर है। इस प्रकार ये मुखमंडल है, बड़ा सुंदर लगता है। देखता ही आशिक अंगों चुभ रहता है रे अंदर, देखते ही ये सारा दृश्य है और आशिक के हृदय में चुभ जाता है, अंकित होता है। बीड़ी शोभित मुख मोरत, जब मुंह में पान का बीड़ा लेते हैं तो वो थोड़ा सा वो ऊंचा नीचा बना हुआ होता है तो बड़ा सुंदर लगता है। ले तो तंबोल रंग लाल, वो अधरोष्ट लाल है तो वो तांबुल का भी वो लालिमा आ जाती है। ए वर्णन रुआ तोलों करे जोलों लगे न हाइडे भाल, तो ये आत्मा तब तक वर्णन कर सकते जब तक ये दिल में पूरा पूरा नहीं चुभते हैं। जैसे चुभ जाएंगे तो फिर बोला ही नहीं जा सकता है, बोलते बोलते फिर बंद होना पड़ता है। जानो कई यौवन नौतन, ऐसा लगता है कि कितने ही नूतन यौवन है, कितना यौवन, अनेक यौवन उसके साथ वहाँ पर एक साथ हुए हों ऐसा लगता है। अजो चढ़ता है रंग रस, और वो नित्य बढ़ रहा है। ऐसा कायम हमेशा इन विध अंग अरसा, तो ये तो अखंड स्वरूप है, तो ऐसा स्वरूप हमेशा ऐसा ही रहता है, तो वो कभी घटने वाला नहीं है। दुनिया में शरीर है, यौवन होने के बाद में फिर धीरे धीरे घटने लगता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन विद अंग अरस, जानो के यौवन नौतन, अजो चढ़ता है रंग रस, ऐसा कायम हमेशा। इन विद अंग अरस, इन विद अंग अरस।